औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे और आबाद रखे और एक दूसरे के लिए दुआ गो रहिए। वो आज तो फर्स्ट ईयर नहीं आई थी और आज मैट्रिक का रिज़ल्ट था, अच्छा आया, मज़ेदार है। अच्छे मार्क्स लिए। कल इंशाल्लाह मिठाइयों का दौरा होगा कॉलेज में। तो वैसे ही आज मैं बैठी हुई थी तो एक स्टूडेंट है मेरी, उसने मुझे मैसेज किया, तो ऑडियो मैसेजेस किए। तो उसने मेरा मतलब अपना नाम लेने से मना किया है मुझे ना। तो वो रोती रही और कहती है कि मैं रवैयों से तंग आ गई हूँ, मैं लोगों के रवैयों से, जाहिलाना अप्रोच से तंग आ गई हूँ। मुझे कभी कभी लगता है कि मेरा दिमाग आउट हो जाएगा, मुझे कभी कभी लगता है मैं पागल हो जाऊँगी। तो मुझे लगता है लोगों ने ना समझने की कसम खाई हुई है और वो जिस तरह तंग करते हैं, तो इन रवैयों ने मुझे थका दिया है और मुझे मतलब करीबुल मर्ग कर दिया है ना। तो मैं उसकी बातें सुनती रही काफ़ी देर, में वैसे ही बैठी रही ना। तो मैं सोच रही थी ना, मैंने कहा मैं इसे समझाऊंगी कि वो हमारे बड़े कह गए हैं कि खाई को सुनो, खाई को टिकटिकी बांध के मत देखो, वरना खाई तुझे टिकटिकी बांध के देखेगा, और खाई ने अगर तुझे टिकटिकी बांध के देखा ना तो वो तुझे अपनी तरफ खींच लेगा। तो हम कहा करते हैं ना, जैसे ये बहुत सारे हादसे ट्रेन में होते हैं, ट्रेन का जो हादसा होता है जिसमें लोग पटरी पे आके मर जाते हैं, तो कहते हैं कि तेज़ रफ्तार हो, और जिस तरह ट्रेन एक बड़ी चीज़ है और तेज़ रफ्तार है तो कहते हैं वो अपनी तरफ खींच लेती है। जैसे समंदर के बारे में ना, मुझे वो कहते हैं कि समंदर की लहरें ऐसी लगती हैं ना, समंदर को आप ऐसे ऊपर मतलब नज़र करके देखते हैं, ऐसे नीचे करके जैसे हम झील को देखते हैं वैसे नहीं। समंदर बड़ा होता है और समंदर की तरफ लोग जाके लहर आके उसको अपने पास लेके जाती है, खुदा न खास्ता ना, अल्लाह ताला महफूज रखे सबको। तो मैंने अपनी उस बच्ची से कहा, अपने स्टूडेंट से कहा कि बेटे, खाई को टिकटिकी बांध के ना देखो, वरना खाई ने तुझे टिकटिकी बांध के देखा, ये याद रखना। जो तेरे निशाने पे है तू उसके निशाने पे है, ये याद रखना, जो तेरे निशाने पे है तू उसके निशाने पे है। और ये कहते हैं कि ये बात अपने दिमाग में, अपने दिल में पेवस्त रखना कि बेअदब के साथ लड़ते लड़ते बेअदब ना हो जाना। अगर हम बेअदब के साथ लड़ाई करेंगे, बेअदब के साथ मुमारियाँ करेंगे, तो हम उसी तरह ही बेअदब हो जाएंगे। अगर हम गुस्ताख के साथ मुमारियाँ करेंगे तो हमसे गुस्ताखी सरजद हो जाएगी। अगर हम खाई को टिकटिकी बांध के देखेंगे तो खाई हमें टिकटिकी बांध कर और हमें निगल लेगी। अगर हम कुएं में मुंह देख के देखते रहेंगे ना, तो ऐन मुमकिन है कि हम नौजुबिल्ला कुएं में छलांग लगा दें। अगर आप नेगेटिव, ये याद रखना कि आपका जो बदन है, आपका जो दिमाग है, आपका जो दिल है, ये एक बड़े मकनातीस की तरह है। और कायनात ये तो बहुत रिच यूनिवर्स है, बहुत ज़्यादा रिच है। अगर तुम खुश हो, अगर तुम खुशियों वाली वाइब्स दे रही हो तो खुशियाँ तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होंगी। अगर खुदा न खास्ता गम की वाइब्स दे रहे हो तो गम अट्रैक्ट होगा। अगर गुस्सा दे रहे हो तो गुस्सा अट्रैक्ट होगा। कहीं ना कहीं हम कुछ गलत अट्रैक्ट कर लेते हैं और फिर उसको लेके पकड़ के बैठे रहते हैं। यहाँ पर ना ये याद रखना कि इस कायनात में, इस दुनिया में, इस धरती में, ये हर जगह पे ना हर चीज़ जो है वो दायरों की सूरत में चल रही है ना। तो अगर मैं किसी की तरफ मोहब्बत के जज्बात भेजूँ ना, तो मोहब्बत के जज्बात के साथ वो अपनी मोहब्बत शामिल करके उससे बड़ा दायरा मेरी तरफ भेजता है। फिर मैं उसमें अपनी मोहब्बत शामिल करके उससे भी बड़ा दायरा भेजूँगी। फिर वो अपनी मोहब्बत शामिल करेगा और एक वक्त आएगा कि हम एक दायरे में घूमना शुरू करेंगे। इसी तरह अगर किसी ने नफ़रत भेजी है ना, तो तुम उसकी नफ़रत में नफ़रत ऐड मत करो, तुम उसको उधर ही अपनी प्रोटेक्शन शील्ड से परे रखो, नफ़रत को रिसीव ही ना करो। लेकिन हम कहते हैं आजा आजा, वेलकम, कम ऑन, और हम उसमें अपनी नफ़रत शामिल करते हैं, फिर वो अपनी नफ़रत शामिल करते हैं, फिर हम अपनी नफ़रत शामिल करते, नतीजतन हम एक बड़ा नफ़रत का गोल दायरा बनाते हैं और उसमें हम खोतों की तरह घूमते रहते हैं। तो मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट, मेरे दोस्तों, जो गलत चीज़ है उस पे फोकस होने की ज़रूरत नहीं है। उस पे अगर तुम फोकस हो गए तो गए काम से। तो अपने इर्द गिर्द, अपने हिसार को, अपनी वाइब्स को ज़बरदस्त रखो, अपने ऑरा को मज़बूत रखो, अपने ऑरा को हील रखो, अपने आप को ज़बरदस्त रखो।
اپنے اورا کے اندر اپنی پرسنالٹی کی طرف کسی غلط چیز کو آنے ہی نہ دو، اسے ادھر ہی باہر ہی روک دو، پیاری پیاری چیزوں کو ریسیو کرو، پیارا پیارا رہو، پیارا پیارا بن کے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ میرا خیال ہے میرے بیٹے تم نے میری بات سمجھ لی ہوگی۔